नरेश मीणा को कोई मारना चाहता है क्या? और वो कोई क्या प्रमोद जन भाया है? यही बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा ये इसलिए है क्योंकि परसों आपने देखा शुक्रवार के दिन कैसे पथराव हो जाता है नरेश मीणा पर। नरेश मीणा साफ साफ कह देते हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। वो गाड़ी जो सरपंच की जलाई गई वो मैंने नहीं जलाई, सरपंच ने खुद ही जला ली कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए। कितनी बड़ी बड़ी बातें कल हो रही थी। जब पथराव हुआ तो बहुत अचंभे की बात थी किस तरीके से पथराव हो गया। हालांकि फिर लोगों ने यह कहा कि नरेश मीणा के जो साथीगण है वो इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने जाकर सरपंच की गाड़ी जला दी। पर नरेश मीणा कह रहे हैं कि हमने तो भाई साहब जलाई नहीं, वे ही खुद की गाड़ी खुद जलाया। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या सच में नरेश मीणा को कोई मारने की कोशिश कर रहा है या नरेश मीणा पॉपुलर होने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए, छपने के लिए ये कर रहे हैं। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, क्या बोलेंगे, कौन गलत और कौन सही? देखिए, दो थ्योरीज है। जब आप कहते हो कि अशोक चांदना के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ूंगा इसलिए क्योंकि उसने मेरा बुरा किया तो मैं बुरा करूंगा, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि मुझ पर हमला। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। प्रमोद जन भाया ने कराया। क्या यहाँ पर वो थ्योरी नहीं लगती कि इसने मेरा बुरा किया तो मैं भी इसका करूंगा? क्या आप वही बुरा करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं सब कुछ? ये सवाल उठते हैं जब रेगुलरिटी में एक के बाद एक कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती रहती है और लगातार सुर्खियों में आप बने रहते हो। लेकिन आप समझिएगा, इन सुर्खियों के साथ साथ कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएशन भी हो रहा है, एक धारणा भी बन रही है। वो धारणा ये है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उपद्रव या इस तरह की हरकत से राजनीति चमकाना ठीक है क्या? क्या ये दुश्मनी की राजनीति, नफरत की राजनीति, ये सब करना ठीक है क्या? नरेश मीणा ने इतना बेहतर अपना राजनीतिक प्रोपोगेंडा सेट किया था, राजनीतिक लाइन सेट की थी कि वो झालावाड़ के गरीबों के लिए लड़ रहे थे, उन गरीबों के लिए लड़ रहे थे जिनका सबने साथ छोड़ दिया। उनके लिए उन्होंने अपनी जान को भी नहीं देखा और इतने दिन अनशन पे बैठ गए, बिल्कुल जान पर बनाई फिर भी बैठ गए और उन्हें पैसा दिलाया। ये बहुत अच्छा नरेटिव था, बहुत अच्छा। लेकिन वो नरेटिव और कोई मेरी जान लेने की सोच रहा है क्या, मैं किसी सरपंच की गाड़ी में आग लग रही है क्या, या फिर मैं तो उससे बदला लूंगा, इन दोनों नरेटिव में आप इमेज क्रिएशन का डिफरेंस देख लीजिए। एक तरफ वो लोग जो नरेश मीणा के साथ दिल से लग गए थे कि यार उन गरीबों की मदद कर रहा है। मिर्जा मोदी स्कूल के बारे में तो सब बोल रहे हैं क्योंकि वो स्कूल भी बड़ी है, धनाढ्य है, और जो भी धनाढ्य है। लेकिन इस गरीब के बारे में, इन गरीब के बच्चों के बारे में सिर्फ नरेश मीणा बोल रहा है, वो इमेज थी। और अब ये क्या इमेज है? समरावता के बारे में जब बोला, उन लोगों के बारे में जब सोचा, उसके बाद में एक गांव अंता में भी था जिसके लिए भी जब सोचा, ये इमेज एक अच्छा नैरेटिव था। लेकिन उसके समक्ष ये नैरेटिव, उसने मेरा बुरा किया तो मैं भी इसका बुरा करूंगा। साहब ऐसे कंफर्मली कैसे कह सकते हैं? हो सकता है सच में किसी ने उन पर हमला करवाया। देखिए, मैं कंफर्मली नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर हमला कराया, आप आरोप लगाना चाहते हैं लगाइए, शौक से लगाइए, सबूत दीजिए साथ में। आप साथ में सबूत दीजिए कि ये उसी का आदमी था। बिना सबूत के आरोप लगाना, आप ये समझिए, एक स्टंट नहीं तो और क्या माना जाएगा। और मैं ये नहीं है कि मैं नरेश मीणा के खिलाफ हूं या हम नरेश मीणा के खिलाफ है। मैं चाहता हूं कि वो नेता जिसका नैरेटिव जो बना था कि उन गरीबों की मदद कर रहा है जिनकी मदद के लिए कोई नहीं आता, उसी नैरेटिव से अगर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तो वो गरीबों की आस उम्मीद बन पाएंगे। जिनके लिए कोई काम नहीं कर रहा वो काम करेंगे। आप जरा सोच के देखिए, कल्पना कीजिए एक तस्वीर कि एक तरफ लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, एक तरफ अरावली को खोदने की, खनन करने की बात हो रही है, सब जगह कैसे पैसा लूटा जाए उसकी बात हो रही है, दूसरी तरफ कोई गरीबों के लिए काम कर रहा है।
ऐसे गरीबों के लिए जिनके लिए कोई सोच नहीं रहा वो काम कर रहा है। ऐसे नरेश मीणा की तस्वीर कैसी होती। और दूसरी तरफ उसने मेरा बुरा किया तो मैं तो उसका बुरा करूंगा ही करूंगा। एक दो जगह से चुनाव लड़ लूंगा पर उसका बुरा करूंगा। पर उस नरेश सोच के साथ उन्हीं का बुरा हो जाता है हर बार। जाहिर तौर पर आप सोचिए कि आपने सबसे पहले छिपा बड़ौद लड़ा, फिर लड़ा आपने देवली उनियारा, फिर लड़ा आपने अंता, और उससे पहले आपने कहीं ना कहीं एक वादा किया जनता से तीनों चुनाव लड़ने के बाद कि अब जो है मैं इन तीनों कंस्टिट्यूएंसी पे फोकस करूंगा, इनके लोगों के लिए काम करूंगा। ये वादा किए हुए उसको पचाने के लिए वक्त पूरा हुआ ही नहीं था कि आपने एक जगह पे फिर बोल दिया कि मैं तो दो जगह से चुनाव लड़ूंगा, उसमें हिंडोली भी होगा इसलिए लड़ूंगा क्योंकि अशोक चंदन। अरे भाई चेंज नहीं करना है। आप समझिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू क्या है? इशू ये है कि वो गरीब जिसके लिए कोई नहीं सोचता था, उसको एक आस जगी, एक उम्मीद जगी कि एक नेता है जो लड़ लेता है, अपनी जान पे लड़ लेता है। वो उम्मीद जगी रही थी, वो खुश हो ही रहा था। वो रात को जो प्याज फोड़ के और रोटी खाते खाते खुश हो रहा था कि कोई कोई तो बचा है अभी राजनीति में अच्छा। लेकिन वो क्या देखता है, एक लंच, दो लंच, तीन लंच प्याज फोड़ के रोटी खाने वाला लंच के बाद वो देखता है ये तो फिर कह रहे हैं मैं तो दूसरी जगह से लड़ूंगा, बदले की राजनीति कर, ये तो इस तरह की राजनीति में चले गए। अब उस गरीब की आप ये समझिए कि भारत में अमीर कितना परसेंट है? 1%। हाँ। ठीक है, बहुत अमीर 1% है। मिडिल क्लास मान लीजिए 10-15% होगा। लेकिन 25 अधिकांश कौन है? हाँ, अधिकांश कौन है? मिडिल क्लास। उसकी आप आस बने थे, उसकी आप उम्मीद बने थे, और आप कुछ ही दिन में वो उम्मीद और आस तोड़ रहे हैं। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज नरेश मीणा पर कई लोग अपना दिल दे बैठे थे जब वो बात आई थी कि झालावाड़ के उन गरीबों के लिए, आप वो समझिए वो कितने कितने ज्यादा गरीब लोग हैं वो, कि एक वक्त की रोटी भी शायद नसीब नहीं होती, उन पे छत भरभरा कर गिर गई, उनकी मौत हो गई, उनकी जान की कीमत, सच बात यह है, नहीं है हिंदुस्तान में। उनके लिए इस बंदे ने जेल से आने के बाद खाना छोड़ दिया, नंगे पैर हो गया, और जान पे बनाई तो भी सिर्फ पानी पिया, खाना नहीं खाया, फिर जब पैसे मिले तभी खाया। क्या क्या रिस्पेक्ट बन गया था। और वही बंदा जब कहता है कि मैं तो चौथी जगह से भी चुनाव लड़ूंगा, उसने मेरे साथ गलत किया, मैं भी गलत करूंगा। ये राजनीति नरेश मीणा को मतलब फिर नहीं आपके करनी लिए चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में जनता नहीं बल्कि कुछ और है, जाहिर तौर पर फिर आप उसके बाद कहते हो इसने मेरे पे हमला कराया, तो क्या ये नहीं सोचेंगे कि आप तो बदले की राजनीति कर रहे थे? ये भी होगी क्योंकि सबूत तो आपने दिया नहीं। पर सबसे बड़ी बात है, मेरे लिए वो नरेश मीणा बड़ा नरेश मीणा है जो अंता में ऐसा गांव ढूंढता है जिनके लोगों के लिए विकास बहुत साल से नहीं हो रहा था, उनके साथ बैठ जाता है। वो ढूंढता है समरावता, जहां की जनता के साथ सच में गलत हो रहा था। वो ढूंढता है झालावाड़, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होते हुए वहां के स्कूल ठीक नहीं हुए थे, दो दो बार की मुख्यमंत्री होते हुए उनकी आंखों से आंसू तक नहीं आए जब हाँ, किसी के बच्चे मर गए। उस वक्त नरेश मीणा ने जो रिस्पेक्ट कमाया, वो रिस्पेक्ट अगर आगे चलने देते तो। और उसके बाद जब नरेश मीणा ने बोला कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जैसा नेता मुझे बनना है, जरूरी थोड़ी ना मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो रिस्पेक्ट और भी ऊपर चला गया। पर कुछ ही दिन बाद फिर अंता के उपचुनाव, ठीक है आप लड़ रहे हो, फिर हिंडोली में भी लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं बदले की राजनीति, अपॉर्चुनिटी की राजनीति छोड़ के वो गरीबों के लिए काम करेंगे। मैं सच बता रहा हूं, आप एक्सक्लूसिव हो जाओगे, आपके जैसा और कोई नहीं होगा फिर, क्योंकि बाकी काम तो सब लोग कर ही रहे हैं ना। और आप देखिए, मैं आज भी इस बात को डंके की चोट पे कहता हूं कि जितने ज्यादा भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान में हैं, उससे कई ज्यादा दानदाता है। झालावाड़ में एक अलग जगाई, क्या हुआ? मतादीन गुर्जर आ गए, लो 50 लाख रुपए, और लोग आ गए, लो पैसे।
ये बात रियल है ना? तो आप सिर्फ अलग जगाओ, आगे बढ़ो, गरीबों के काम करने के लिए जनता आपके पीछे आएगी और उस तादाद में आएगी जितनी इस अस्वच्छ राजनीति में कभी नहीं आती। आज ये बताइए कि हनुमान बेनीवाल एक इकलौते सांसद होते हुए भी इतने लोकप्रिय क्यों हैं? क्या वो इसलिए लोकप्रिय है कि वो बीजेपी के नेताओं को आशुतोष की बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं? नहीं, वो इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि आज भी वो पीड़ितों का फोन उठा लेते हैं, उनके लिए अधिकारियों को देखकर काम करा लेते हैं। आप लोकप्रिय तभी होगे जब आप गरीब के लिए काम करोगे। तो वो ही नरेश मीणा करते करते ट्रैक बदल लेते। ये ट्रैक नहीं बदलना चाहिए क्योंकि आप सच में आस बन चुके हो। आप क्यों अरविंद केजरीवाल बन रहे हो? राजस्थान को जरूरत है आपके जैसे नेता की, उस जैसे नेता की जो झालावाड़, समरावता और ऐसे जगहों के लिए लड़ाई लड़ता था। और आप क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि अशोक चांदना या प्रमोद जैन भाया, इनकी लाइन को छोटा करने से राजनीति बड़ी नहीं होगी, अपनी लाइन को बड़ी करने से होगी। और ये आस और उम्मीद हर कोई नहीं दे पाता नरेश मीणा, आप दे पा रहे हो, उसको जारी रखो। आज भी राजस्थान में ऐसे बतेरे बतेरे केसेस हैं जिनको चाहिए एक ऐसा नेता जो उनके लिए इंसाफ कराए और सच में लड़े। सबने देखा कि झालावाड़ के गरीब लोगों के लिए आपने क्या किया, वैसा ही रिपीट चाहिए। वो ट्रेलर का फिर पिक्चर चाहिए और उसी से मैं बता रहा हूं कि नरेश मीणा की वो इमेज बनेगी जो 2028 में उन्हें और बड़ा नेता बना देगी। जो राजेंद्र गुड़ा कहते थे कि ये नेता बनाने वाला बनेगा, वो तब बनेगा जब वो खुद ऐसी चीज करेंगे और ऐसी ब्रिगेड खड़ी करेंगे। जो आप भगत सिंह का नाम ले रहे हैं, वो भगत सिंह गरीबों के लिए ही लड़ता था, खुद के लिए नहीं। क्या भगत सिंह कभी आपने देखा है कि बदले की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बाहरी आक्रांताओं से लड़ रहे थे वो। तो आपको, और गरीबों के लिए लड़ रहे थे, जिन पर वो गोलीकांड हुआ जलियांवाला बाग का, वो उनके जहन में छप गया, इसलिए अंग्रेजों को बाहर कर रहे थे। आप ये समझो, आप भगत सिंह के नाम पे काम कर रहे हो। झालावाड़, समरावता जैसा अच्छा काम करके आपने इमेज बनाई है, उसी को जारी रखना चाहिए। झालावाड़ के लिए जब आप जेल गए, लोगों ने रेस्पेक्ट आपका टॉप पे कर दिया। पर फिर आप जब अशोक चांदना वाली बात करते हो, प्रमोद जैन वाली बात करते हो, तो वो रेस्पेक्ट चकनाचूर नहीं होना चाहिए। उस रेस्पेक्ट से बड़ा वो आस है, वो उम्मीद है, वो अंधेरे में जलती हुई एक छोटी सी लौ है जो उस गरीब के कुटिया में जल रही है, और वो नहीं बुझनी चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? क्या नरेश मीणा ये प्लान बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, या फिर सच में उनके साथ ऐसा हो रहा है? और जो सर ने कहा है उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।